हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। राजस्थान में एग्जाम सीजन शुरू हो गए हैं। आरपीएससी और आरएमएसएसबी दोनों ने अपने भर्ती कैलेंडर जारी कर दिए हैं। आपकी एग्जाम हो सकता है निकट हो, जैसे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, या आपकी एग्जाम ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल सितंबर अक्टूबर, यानी अभी एक साल का समय हो। लेकिन तैयारी तो शुरू करनी पड़ेगी। आप ये तो है नहीं कि वही एक पर्टिकुलर एग्जाम देंगे। तो ज़रूरी क्या है, हमें स्टडी शुरू करनी है। और स्टडी में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, हमने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक हमने पहले से पढ़ रखे हैं बहुत सारे। अब उनकी प्रैक्टिस करना है, यानी इनके एमसीक्यू करना। तो हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम स्टेट पॉलिटी के जो एमसीक्यू है विभिन्न टॉपिक के, वो करेंगे। पिछले वीडियो में हमने राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू किए थे। आज इसी को जारी रखते हैं और कंटिन्यू करते हैं। राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? यानी जितनी समितियां दे रखी है, इसमें से कुछ समितियां जिनकी सदस्यों की संख्या पहले से डिसाइडेड है, लेकिन वो कौन सी समिति है जिसका सदस्यों की संख्या डिसाइड नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, याचिका समिति, इसमें सदस्य संख्या पूर्व निर्धारित होती है। कितनी होती है? अधिकतम 15। विशेष अधिकार समिति, इसमें भी 15 सदस्य होते हैं। सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति, इसमें 15 सदस्य होते हैं। लेकिन सामान्य प्रायोजनों संबंधित समिति के सदस्यों की संख्या नियत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया, सामान्य प्रायोजन संबंधी समिति। अब प्रश्न इस प्रकार आ सकता है, याचिका समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आंसर क्या होगा? 15। विशेषाधिकार समिति में सदस्यों की संख्या हो सकती है 15। सरकारी आश्वासन संबंधी समिति है, उसके सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 15 हो सकती है। इन समितियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15 हो सकती है। जबकि सामान्य प्रायोजन समिति में ऐसा कोई नियत नहीं है। ठीक है, याचिका में 15, विशेष अधिकार में 15 और सरकारी आश्वासन संबंधी समिति में भी 15 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्री परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करने वाली संबंधी प्रस्ताव की सूचना है, यानी जो मंत्री परिषद में उसमें विश्वास का अभाव है, इस प्रकार की सूचना है, और साथ ही मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव की होगी? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव में न्यूनतम 20% सदस्य होने चाहिए। यानी राजस्थान विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की रजामंदी होनी चाहिए? 40 सदस्यों की। यानी 40 सदस्य कम से कम अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग करेंगे, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन सरकार विश्वास प्रस्ताव ला रही है, उधर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। अब पहले कौन सा पास होगा? तो इसमें हमेशा अगर दोनों प्रस्ताव इक्वल पोजीशन पे है, स्टैंड कर रहे हैं, तो विश्वास प्रस्ताव पास होगा। विश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है? देखिए, अगर कई मार्केट में खबरें इस प्रकार की है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और विपक्ष उसका विरोध कर रहा है, तो या तो सरकार खुद एक प्रस्ताव लेके आए और विधानसभा में वोटिंग करवा के ये बता दें कि देखो हमारे पास में जितना बहुमत सरकार बनाने के लिए चाहिए उतना है, तब वो विश्वास प्रस्ताव हो गया। अगर विपक्ष के 40 सदस्य राजस्थान विधानसभा में कहते हैं कि सरकार बहुमत में नहीं है, तो फिर वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं और उसमें चेक होगा कि सरकार बहुमत में है या नहीं। ठीक है, लेकिन अगर दोनों साथ में आ गए तो पहले कौन सा फॉलो होगा? विश्वास प्रस्ताव चेक किया जाएगा। अगर विश्वास प्रस्ताव में सरकार के पास बहुमत सिद्ध हो जाता है तो सरकार बनी रहेगी, फिर अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत नहीं होती है। कौन सा कथन राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में सही नहीं है? संदर्भ में नहीं है। लोक महत्व के विषय, लोक महत्व का विषय होता है ना, तो एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा। क्या यह सही है? तो बिल्कुल, एक बैठक में एक ही इस प्रकार का लोक महत्व का प्रश्न उठाया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व, जिस दिन की प्रस्ताव पास करने का विचार हो, अध्यक्ष को दी जाएगी। अब ये बात सही है, वैसे अध्यक्ष को दी जाती है, लेकिन सिर्फ अध्यक्ष को नहीं दी जाती, इसके अलावा कुछ और लोगों को भी दी जाएगी। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रस्ताव हाल ही में किसी विशिष्ट विषय पर सीमित हो रहेगा।
जो लोक महत्व का विषय है, लोक महत्व का विषय का मतलब क्या हो गया कि सदन में चर्चा होती है, चर्चा करने के नियम कायदे होते हैं। तो हो सकता है कि कुछ विषय ऐसे हो जिन पे चर्चा ना हो पाए, लेकिन आपात क्विक पोजीशन में किसी विषय पर चर्चा करनी हो ना, तो उस विषय को कहते हैं लोक महत्व का विषय। तो एक बैठक में एक ही ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है, वो हाल ही में किसी विशिष्ट घटना से रिलेटेड होना चाहिए। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, इसमें किसी विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, यानी लोक महत्व के विषय को उसमें उठाया जाएगा, ना कि विशेषाधिकार के महत्व प्रश्न को। लेकिन जिसमें जो गलत बात है वो आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें अगर उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो, अध्यक्ष को सूचना दी जाएगी। साथ ही साथ संबंधित मंत्री, जो मंत्री उस विषय से संबंधित है, उनको सूचना दी जाएगी, और सचिव साहब को भी इसकी सूचना दी जाएगी। तो इन 3 लोगों को सूचना दी जाती है लोक महत्व के स्थगत प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व, जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो, अध्यक्ष को, संबंधित मंत्री को और सचिव को इसकी सूचना दी जाएगी बैठक प्रारंभ होने से पूर्व। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, एस.के. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह। तो देखो ये सारे सदस्य ऐसे हैं जिनका कार्यकाल पर रहते हुए निधन हुआ है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। सबसे पहले प्रभा राव, जिनका राजस्थान में पद पे रहते हुए निधन हुआ, कब? 26 अप्रैल 2010। दरबारा सिंह 23 मई 1998 को इनकी मृत्यु हुई। निर्मल चंद जैन 21 दिसंबर 2003 को इनकी मृत्यु हुई, पद पे थे उस समय। और एस.के. सिंह 1 दिसंबर 2009 को इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। तो पहले व्यक्ति जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी वो कौन थे? दरबारा सिंह। क्या नाम है इनका? दरबारा सिंह। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, 23 मई 1998। ठीक है, राजस्थान के वो राज्यपाल जिनके पद पे रहते हुए मृत्यु हुई वो है दरबारा सिंह, सबसे पहले 23 मई 1998। उसके बाद में निर्मल चंद जैन साहब, जिनकी मृत्यु 21 दिसंबर 2003 को हुई, वो उस समय राज्यपाल पद पे सुशोभित थे। उसके बाद एस.के. सिंह 1 दिसंबर 2009 को, और उसके बाद में प्रभा राव जो 26 अप्रैल 2010 को उनकी मृत्यु हुई थी, उस समय वो राजस्थान के पद पे विराजमान थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया था? दरबारा सिंह, मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल। तो देखो मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल है ना, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। कौन कौन है वो? मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। दरबारा सिंह, इनकी तो पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी, है ना, राज्यपाल के पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। मदन लाल खुराना 14/1/2004 से 1/11/2004 तक पद पे रहे थे। खुराना साहब कब रहे पद पे? मदन लाल खुराना साहब ये जनवरी 2004 में बने और नवंबर 2004 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और इसके बाद ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी। तो इन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए राज्यपाल के पद से पद त्याग किया था। तो इन्होंने पद ग्रहण कब किया? इन्होंने नवंबर 2004 में पद ग्रहण किया था, यानी मदन लाल खुराना साहब ने त्यागपत्र दिया, उसके जस्ट बाद में इन्होंने पद ग्रहण कर लिया था। और उसके बाद में जून 2007 में इन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया ताकि ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन सके। ठीक है, तो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र देने वाले राजस्थान के राज्यपाल मदन लाल खुराना, इन्होंने जनवरी 2004 में ज्वाइन किया और नवंबर 2004 में इन्होंने रिजाइन दे दिया। और प्रतिभा पाटिल, इन्होंने नवंबर 2004 में ज्वाइन किया और जून 2007 में इन्होंने रिजाइन दे दिया था। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे? हम कार्यकारी की बात कर रहे हैं, ना कि अतिरिक्त प्रभार की। तो राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे, तो इसमें जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, के.डी. शर्मा और अंशुमन सिंह। तो जो अंशुमन सिंह है वो कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे थे, अंशुमन सिंह साहब। जगत नारायण, वेदपाल त्यागी और के.डी. शर्मा ये राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल रहे थे। जगत नारायण, अंशुमन सिंह है ये पूर्णकालिक राज्यपाल रहे थे। 1999 से 2003 तक ये राजस्थान के राज्यपाल रहे। कब? अंशुमन सिंह कब से कब तक रहे? अंशुमन सिंह रहे थे जनवरी 99 से
जनवरी 99 से 2003, या फिर इसकी साल याद रख लो, 99 से 3 तक कौन थे? अंशुमन सिंह साहब थे। अंशुमन सिंह 99 से 2003 के मध्य थे, ये पूर्णकालिक राज्यपाल थे। वहीं जगत नारायण, ये उन्होंने 1970 में कार्यवाहक राज्यपाल का पद संभाला था। वेदपाल त्यागी, उन्होंने 1977 में कार्यवाहक राज्यपाल का पद राजस्थान में संभाला था। और के.डी. शर्मा 1981 में इन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल का पद संभाला था। ठीक है, तो जगत नारायण साहब 1970 में, वेदपाल त्यागी 77 में और के.डी. शर्मा 1981 में उन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल का पद राजस्थान में ग्रहण किया था। अंशुमान सिंह 1999 में राज्यपाल बने और 2003 तक ये राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। निम्न में से कितने राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? किन्होंने नहीं किया, चाहे वो कार्यवाहक हो या अतिरिक्त प्रभार वाले हो? तो मिलाप चंद जैन, धनिकलाल मंडल, डी.पी. गुप्ता या सुखदेव प्रसाद। तो सुखदेव प्रसाद है, ये पूर्णकालिक राज्यपाल थे, ना तो इनके पास अतिरिक्त चार्ज वाले थे, ना ही ये कार्यवाहक थे। तो मिलाप चंद जैन, डी.पी. गुप्ता साहब 1985 में कार्यवाहक बने। कौन बने? डी.पी. गुप्ता। डी.पी. गुप्ता कब बने थे? 1985 में। वहीं अगर बात करें सुखदेव प्रसाद की, तो ये 1989 में राज्यपाल बने थे, लेकिन ये अतिरिक्त प्रभार या कार्यवाहक प्रभार वाले राज्यपाल नहीं थे। धनिकलाल मंडल, इनके पास अतिरिक्त प्रभार था 1993 में, 1993 में धनिकलाल मंडल के पास राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार था। और मिलाप चंद जैन, ये 1990 में राजस्थान के अतिरिक्त कार्यवाहक राज्यपाल थे उस समय 1990 में मिलाप चंद जैन साहब। तो इनमें से कौन से है जो अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल नहीं थे, या ना ही वो कार्यवाहक थे, ना ही अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल थे? तो सुखदेव प्रसाद। आगे चलते हैं। निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सबसे पहले किसने ग्रहण किया? हम वही बात कर रहे हैं, कार्यवाहक की नहीं, अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला था? तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन डी, स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह है ना, ये सबसे पहले राजस्थान के अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने वाले राज्यपाल थे। तो प्रश्न इस प्रकार बन सकता है, राजस्थान के सबसे पहले अतिरिक्त कार्यभार संभालने वाले स्वरूप सिंह ने किस वर्ष अतिरिक्त कार्यभार संभाला था राजस्थान राज्य के राज्यपाल के रूप में? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा स्वरूप सिंह 1991 से 1992, 1991 में। 1991 में राजस्थान के राज्यपाल रहे थे, अतिरिक्त कार्यभार इन्होंने संभाला था। देखो, डी.पी. गुप्ता के बारे में बात करें, 1985 में ये कार्यवाहक राज्यपाल बने। सुखदेव प्रसाद, ये पूर्णकालिक राज्यपाल थे, 1989-90 में रहे थे। मिलाप चंद जैन, ये भी कार्यवाहक थे, 90 में ये बने रहे थे राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल। स्वरूप सिंह हमने बताया कि अतिरिक्त प्रभार वाले थे, 1991 में सबसे पहले स्वरूप सिंह ही थे। पहले तो कार्यवाहक राज्यपाल हो रहे थे, बाद में अतिरिक्त प्रभार देने लगे, यानी किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल को राजस्थान का कार्यभार भी देना, या फिर राजस्थान के राज्यपाल को दूसरे राज्य का कार्यभार भी दिया जा सकता था। और धनिकलाल मंडल ये 1993 में अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल बने थे। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा था, मोहनलाल सुखड़िया के समय। तो कारण क्या था? अस्पष्ट बहुमत। सबसे पहले जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा तो उसका कारण था अस्पष्ट बहुमत। कब लगा था? 13 मार्च से लेके 67 से लेके 26 अप्रैल 67 तक। ठीक है, 13 मार्च 67 से लेके 26 अप्रैल 1967 तक ये राजस्थान में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगा था सबसे पहले। उस समय मोहनलाल सुखड़िया मुख्यमंत्री थे और राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। ठीक है, लेकिन अब जब ये पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय तो संपूर्णानंद राज्यपाल थे, लेकिन जब पहली बार राष्ट्रपति शासन हटा था 26 अप्रैल को, उस समय राज्यपाल का कार्यकाल राज्यपाल दूसरे चेंज हो गए थे। तो उस समय हुकुम सिंह हो गए थे, हुकुम सिंह। यानी 13 मार्च को ये लग गया राष्ट्रपति शासन राजस्थान में सबसे पहले। इसके बाद में ये उस समय राज्यपाल संपूर्णानंद थे। ठीक है,
संपूर्णानंद 1962 में ही बन गए थे राज्यपाल, और सब 1967 में भी वही थे। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगा था 13 मार्च को। उसके अगले महीने की 15 तारीख को, कह सकते हैं 15/4 को, संपूर्णानंद जी का कार्यकाल हो गया खत्म, और 16 तारीख को नए राज्यपाल बने, 16/4/67 को। उनका नाम है हुकुम सिंह। क्या नाम है? हुकुम सिंह। तो पहली बार जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय राज्यपाल कौन थे? तो उस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद। लेकिन पहले बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय 2 राज्यपालों का कार्यकाल रहा, एक संपूर्णानंद और बाद में हुकुम सिंह। हुकुम सिंह, उन्होंने 16 अप्रैल 1967 को कार्यभार ज्वाइन किया, और जब कार्यभार हटा, जब राष्ट्रपति शासन हटा तब 26 अप्रैल। तो इसका मतलब क्या हो गया? दो व्यक्ति है जो पहली राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल के पद पे रहे थे। विधानसभा चुनावों में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो ऑब्वियसली बात से हमने बात करी कि जैसे कि हमने बात करी कि मोहनलाल सुखाड़िया के समय अस्पष्ट बहुमत हो गया था 1967, 13 मार्च से 26 अप्रैल, और इस कारण राष्ट्रपति शासन लगा। उस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद, और जब हटा था ये राष्ट्रपति शासन तब राज्यपाल थे हुकुम सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान के राष्ट्रपति शासन था? 2008 में, 71 में, 67 में, 85 में। तो 1967 में तो बिल्कुल था, जैसे हम पढ़ चुके हैं, रिपीट हमारे हो रही है यही बातें। 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन रहा था। राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? सबसे लंबा कौन सा रहा? तो चौथा राष्ट्रपति शासन है ना, वो सबसे लंबा रहा था। उस समय जो राज्यपाल कौन थे? तो चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था 15 दिसंबर 92 से, 15 दिसंबर 1992 को, और ये लगभग 1 साल के करीब ही चला। दिसंबर 92 में लगा और दिसंबर 93 तक चला था, लेकिन पूरा 1 साल नहीं हुआ था, 1 साल में कुछ दिन घट गए, तो 3 दिसंबर तक ही चला था। 15 दिसंबर 92 को लगा और 3 दिसंबर 93 तक। ये चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में। अब तक 4 ही बार राष्ट्रपति शासन लगा है राजस्थान में। और सबसे बड़ा कौन सा है? जो लास्ट वाला है, चौथी बार वाला, 1992-93 वाला है वो। उस समय राज्यपाल कौन थे? एम चिन्ना रेड्डी। और वही बात होगी, जब ये लगा था राष्ट्रपति शासन चौथे वाला, तब राज्यपाल एम चिन्ना रेड्डी थे, लेकिन बाद में कार्यकाल किसका भी आया? बलिराम भगत का भी आया। तो इस प्रकार सर्वाधिक लंबा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल कौन सा रहा? चौथा। और उस समय राज्यपाल एम चिन्ना रेड्डी। कब लगा? 15 दिसंबर 92 से लेके 3 दिसंबर 93। 15 दिसंबर 92 से 3 दिसंबर 93। दिसंबर 92 से दिसंबर 93, इतना तो याद रख लो। डेट 15 से शुरू कर दो, और अगली डेट है 15 से पहले है, दिसंबर के महीने में। थोड़ा बहुत इस प्रकार लॉजिक हो जाएगा। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो यहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो देखो, हमने क्या बात करी, एम चिन्ना रेड्डी थे उस समय राज्यपाल, लेकिन बाद में बलिराम भगत भी उस कालखंड में राज्यपाल रहे थे। तो लगा था उस समय कार्यकाल आखिरी बार की बात कर रहे हैं तो 4th टाइम हो गया। 4th टाइम में एम चिन्ना रेड्डी राज्यपाल थे, और बाद में बलिराम भगत के टाइम पर भी ये राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? अंतिम राष्ट्रपति शासन वही बात, 15 दिसंबर 92 से 3 दिसंबर 93। 15 दिसंबर 92 से 3 दिसंबर 93, एम चिन्ना रेड्डी और बलिराम भगत। राजस्थान के निम्न राज्यपालों में कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो देखो, बलिराम भगत है ना, वो 30/6/93 से बन गए थे, और 15 दिसंबर 92 से 3 दिसंबर 93 तक राष्ट्रपति शासन, 4th टाइम का राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा हुआ था। और बलिराम भगत देखो कब बन रहे राज्यपाल? 30 जून के 93 को बन रहे हैं। मतलब इस समय जब ये राज्यपाल बने तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। ठीक है, ये 98 तक बाद में राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और उन्होंने राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल का कार्यभार भी ग्रहण रखा है, राज्यपाल के तौर पे काम भी किया है, तो वो है कौन है? बलिराम भगत। राजस्थान राज्यपाल कल्याण सिंह नियुक्ति से पूर्व कौन कार्यवाहक राज्यपाल थे? कल्याण सिंह जी की नियुक्ति हुई थी, उनसे पहले कौन कार्यवाहक राज्यपाल थे? तो राम नाईक है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और इन्होंने गोविंदा के सामने चुनाव लड़ा था। गोविंदा ने इनको हालांकि हराया था। और ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे।
पूर्ण राज्यपाल, और राजस्थान का इनको कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था। तो ये थे रामनाइक कल्याण सिंह की नियुक्ति के समय। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के अध्यक्ष रहे हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के अध्यक्ष कौन से रहे हैं? तो ये रहे हैं अपने रघुकुल तिलक, नहीं ओपी मेहरा, सॉरी ओपी मेहरा साहब है ना, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के अध्यक्ष कौन रहे? ओपी मेहरा। नाम से पता चल रहा है कि ये कोई एरोनॉटिक कंपनी के अध्यक्ष हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया। राजस्थान में मतलब राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करेगा। ये हमने देखो भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से ली है, कुछ चीज़ें अमेरिका से ली है, कनाडा से ली है। तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। ये प्रावधान कहाँ से लिया है हमने? तो ये कनाडा से लिया है। कहाँ से लिया है? कनाडा से। कनाडा वर्तमान में जस्टिन ट्रूडो के साथ वर्तमान में जो फॉरेन अफेयर्स है, फॉरेन पॉलिसी इंडिया की, वो मतलब उनके संबंधों में थोड़ी सी जटिलता आई है, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर, लॉरेंस बिश्नोई, खालिस्तान मूवमेंट, ये काफ़ी फैक्टर है जो भारत कनाडा रिश्तों को थोड़ा सा मतलब जटिल बनाया है। हालांकि इसमें जो योगदान है, प्रमुख योगदान है, वो जस्टिन ट्रूडो का है। कारण ये है कि वहाँ पे वहाँ की जो गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, वो इस समय ओपोजिशन फेस कर रहे हैं, काफ़ी फैक्टर्स है। तो मतलब अपने मूल मुद्दे से ध्यान हटा के ये उस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करके अपना थोड़ा सा वो गेन करना चाहते हैं, सिंपैथी गेन करना चाहते हैं अपने देश में। इस कारण उन्होंने भारत के साथ में, दुनिया के सुपर पावर के साथ में अपने रिश्ते खराब किए। वो देखो अमेरिका का छोटा भाई है और अमेरिका पे डिपेंड रहने वाला है अल्टीमेटली, लेकिन भारत के इंटरनल अफेयर में वो कनाडा की लैंड का उपयोग करने दे रहे हैं। तो भारत सरकार इस मामले में सख्त है। उन्होंने यहाँ से कनाडा के राजनयिकों को जगह छोड़ने के लिए कह दिया है और अपने राजनयिकों को कनाडा से वापस बुला लिया है, क्योंकि कनाडा गंभीर इल्ज़ाम लगा रहा है क्या कि भारत सरकार उनके इंटरनल अफेयर में खुद इंटरफेयर कर रही है, ना कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति पे। तो इस प्रकार सरकार पे इल्ज़ाम लगाना देश की प्रतिष्ठा को कहीं धूमिल करता है। तो भारत सरकार ने स्ट्रिक्ट फैसला लिया है। बाकी इंटरनेशनल मीडिया जस्टिन ट्रूडो के पक्ष में बोल रहा है, उसका कुछ नहीं किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो जिस प्रकार से चाइनीज़ मीडिया है, चाइना के लोगों को जो चीज़ें दिखाता है वही दिखाता है, उसी प्रकार से वेस्टर्न मीडिया भी वेस्टर्न हितों को ध्यान में रखते हुए न्यूज़ जनता को दिखाती है। राजस्थान गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया? तो यह RS 2021 में प्रश्न आया था और इसमें 25 अक्टूबर 1956 को माना है, क्योंकि जो साइट है राजभवन की उस पर ये लिखा हुआ है कि उनकी नियुक्ति 25 अक्टूबर को ही हुई थी। बाकी हम जो रट रहे थे 1 नवंबर 1956, तो ये RPSC ने गलत माना था इसका उत्तर। तो आपको क्या मानना है? 25 अक्टूबर 1956 को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया था गुरुमुख निहाल सिंह को। सबसे पहले राजस्थान के सर्वप्रथम राज्यपाल यही थे। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे? RPSC के सदस्य कौन से रहे? तो देखो रघुकुल तिलक है, वो राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले RPSC के सदस्य रहे हैं। ये 1958 से 60 तक RPSC के सदस्य रहे थे और 1977 से लेके 80 तक ये राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। 1970 से 81, 77 से 81 राजस्थान के राज्यपाल, 58 से 60 तक RPSC के सदस्य। ठीक है, तो राज्यपाल के संबंध में हमने प्रश्न देखे। अगली वीडियो में हम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रश्न देखेंगे। हम लगातार इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे ताकि स्टेट पॉलिटी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनके MCQ हम करें, ताकि एग्जाम में जब प्रश्न आए तो हम उनको आसानी से सोल्व कर सकें। बाकी लगातार किसी भी कंटेंट के साथ जुड़ा रहना आवश्यक होता है, तभी जैसे आपने रट के रख दिया और आप 2 महीने बाद में एग्जाम देने जाओगे तो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो लगातार उसके साथ कनेक्शन रखना जरूरी होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।